आत्मदेव जी घर गए हैं, जाकर के पत्नी को बताया, बोले ये फल खा लो तो तुम्हारे पुत्र उत्पन्न हो जाएगा। बोले किसने दिया? बोले एक साधु जी ने दिया। तो पत्नी तो तर्क वितर्क करने वाली थी और कहने लगी, बोले अगर फल खाने से ही अगर बच्चे उत्पन्न हो जाएं तो डॉक्टर लोग तो पटाखे बेचने चालू कर देंगे, हैं? कोई इलाज नहीं कराएगा फिर। पति को कह दिया, बोले ठीक है मैं फल खा लूंगी। और आत्मदेव जी तो बाहर चले गए, लेकिन जो धुंधली है ना वो नहीं खा रही। एक बहन आई और आकर के जब बहन को बताया, बोले क्यों दुखी हो? बोले ऐसे ऐसे एक साधु ने फल दिया है, अब बहन मैं क्या करूं, तू ही बता। अगर किस्मत से अगर गर्भ ठहर गया और हो सकता है सुखदेव जी की तरह 12 वर्ष के लिए पेट में ही रह गया तो, कहीं चोर आ गए तो, अगर घर में आग लग गई तो, और अगर किसी दिन नंद आ गई तो, बोले सब सुपड़ा साफ कर ले जाएंगे। बोले मैं तो ये फल नहीं खाऊंगी। बोले तो एक काम कर, ये जो फल है ना इसे तू गाय को दे दे, इससे भी पता चल जाएगा। और मेरे जो है ना बच्चा होने वाला है, अपने पति से कह देना कि हाँ मैं गर्भवती हूँ, मेरे जो बच्चा होगा मैं तुझे दे दूंगी, तू थोड़ा सा मेरे को धन दे देना। कहा ये ठीक है। समय के अनुसार में पुत्र उत्पन्न हुआ और ला करके धुंधली को दे दिया। धुंधली ने बताया कि मेरे पुत्र उत्पन्न हो गया। आत्मदेव जी तो खुश हो गए। जब खुश हुए तो नामकरण संस्कार करने लगे। लेकिन धुंधली ने कहा कि ये मेरा पुत्र है, जो मेरा नाम है ऐसे ही मैं अपने बच्चे का नाम रखूंगी। तो बोले मेरा नाम धुंधली है और मेरे बच्चे का नाम धुंधकारी रहेगा। प्यारेओ, ये धुंधली क्या है? ये धुंधली ही हमारी बुद्धि है, जो केवल बेकार ही उत्पन्न कर सकती है। समय बीता, गाय 3 महीने के बाद में गाय ने भी एक बछड़े को जन्म दिया, बच्चे को जन्म दिया। केवल गाय के जैसे कान थे, बाकी स्वरूप तो इंसानों के जैसा ही था। गोकर्ण जी तो बड़े खुश हुए कि पहले एक नहीं था, अब तो 2 पुत्र हो गए। समय के अनुसार में प्यारेओ, गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। इतना खल हो गया, इतना दुष्ट हो गया, जैसे कोई शराब पीने वाला व्यक्ति अधिक हो तो बाकी जो परिवार वाले हैं, बहन हो, बेटा हो, पत्नी हो, घर से निकलना दुश्वार होता है। कभी सभा में भी अगर बोले तो क्या कहते हैं, हाँ देखा है मन बहुत ज्ञान देने वाला, तो कोई खुश नहीं होता। प्यारेओ, आत्मदेव जी उसकी दुष्टता से बहुत दुखी होने लग गए। एक दिन दुखी होकर के कमरे में बैठे हुए थे, उनके पुत्र आए। गोकर्ण जी आकर के पूछा, पिताजी क्यों दुखी हो? बोले बेटा, मैं तो संतान के लिए पहले सुख चाहता था कि कैसे भी संतान उत्पन्न हो जाए, लेकिन ऐसी संतान से तो बे औलाद ही ठीक है। बोले क्यों? बोले इतना दुख देता है मुझे कि मेरा
रास्ता निकलना भी दुश्वार हो जाता है। मैं क्या करूं बेटा? गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी जितने संबंध होंगे ना उतना ही दुख का कारण होगा। ये देह रूपी जो जितने रिश्ते होते हैं ना, यही दुख का कारण होता है। अगर रास्ते से अगर जा रहे हैं, कोई व्यक्ति अगर पड़ा हुआ है रोड पर, मोटरसाइकिल से गिर गया हो, भीड़ अगर लगी हुई है, तो आप उस रास्ते से जब जा रहे होंगे, अगर अपना नहीं है तो देख करके चले जाओगे। लेकिन जब कोई अपना होगा ना, तो आप भी दुखित हो जाओगे, तुरंत करोगे अरे इसे हॉस्पिटल लेकर के चलो। तो जब उससे संबंध हुआ तो दुख का कारण हुआ कि नहीं? तो पिताजी, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम वलिष्ठा कर्मणो गति। कर्म की गति बड़ी गहन है। ये प्रजारूप जो बैठा रखा है ना, कि मेरे पुत्र, मेरी पत्नी, मेरे नाती, बेटा, कोई किसी का नहीं है। तो बोले क्या करूं बेटा मैं? तो उन्होंने कहा है, धर्मम भजस्य सततम त्यज लोक धर्मान। लोक के रिश्तों को त्याग दीजिए पिताजी। तो बोले मेरे को क्या करना चाहिए? बोले सेवस साधु पुरुषान जय ही काम तृष्णा। साधु संतों की सेवा करो, सत्कर्म करो। पर उनके पास जाकर के अन्यस्य गुण दोष चिंतन माश मुक्त्वा। बोले इनसे मुक्त रहना, उनकी सेवा तो करना, लेकिन उनके गुण दोषों का चिंतन न करना। बोले कथाओं का श्रवण करो, सेवा कथा रसम हो नितराम पेवत्वम, नितराम पेवत्वम। निरंतर कथाओं का श्रवण करो, उनका रस पान करो। आत्मदेव जी को समझ आ गया। प्यारेओ, जैसे कुआं में बाल्टी अगर गिर जाए तो निकालने के लिए क्या लाते हैं? कांटा। और कोई कोई ऐसा व्यक्ति होता है, अरे फलाना जानकार है, उसे बुला करके लाओ, वही निकालेगा। और जैसे ही उसमें फंसती है थोड़ी सी, और ऊपर जब खींचते हैं, और जब दिखता है कि बिल्कुल पास आ गई, और जैसे ही हाथ लगाया धड़ाम नीचे, फिर प्रयास करते हैं निकालने का। तो प्यारेओ, ये जो संत होते हैं ना, बस वही कांटा होते हैं। ये जो संसार है ना, यही तो कुआं है, और हम सब लोग पड़े हुए इसमें। जब कोई संत महापुरुष कृपा करते हैं, जो उनकी बाणियों को, उनके वचनों को हृदय से जब लगाता है, मनन करता है, यानी उसमें फंस जाता है, तो फिर थोड़ा सा निकलने की कोशिश करता है, ऊपर उठने की कोशिश करता है। लेकिन कहां तक? थोड़ा से थोड़ा, यहां तक, स्टेशन तक। रोज गालियां पड़ रही हैं बाबा को, जाए ना रे, मर ना रे। बोले जा रहा हूं, बैग पैक है गो, लेकिन कहां? स्टेशन तक। फिर दूसरे पे फोन करवाएंगे, लाला चलो ना, जा रहा हूं, ले जाइयो मैं। तो थोड़ी सी आई, फिर वापस। लेकिन जब कोड़ा में अच्छे से फंस जाओगे, किसी महापुरुष की, किसी गुरु की, उनकी वाणी से जब अपने हृदय में, अपने चित्त में रखोगे, तो इस भव सागर से, इस कूप से पार हो जाओगे। प्यारेओ, आत्मदेव जी
घर को छोड़ करके चल दिए, जाकर के जंगल में भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करने लग गए और मुक्ति को प्राप्त हो गए। अब धुंधकारी था, अब आजाद हो गया, जुआ खेलने लगा, दारू पीने लगा, बच्चों को पकड़ पकड़ करके कुएं में डाल दे, कभी कांटों में डाल दे, जानवरों की शिकार करने लग गया। प्यारेओ, इस दृश्य को देख करके मां भी दुखित हो गई। पेड़ बोए बबूल के आम कहां से आए। जैसी संतान थी खुद से तो उत्पन्न नहीं की ना, संस्कार भी दूसरे के, वो संस्कार भी ऐसे दिए। पिता ने खूब पढ़ाने की कोशिश की लेकिन पढ़ नहीं सके। धुंधकारी इतना अत्याचार करने लगा, मां दुखी होकर के एक दिन कुएं में गिर करके जान दे दी। जब कुएं में गिर गई, मर गई, अब वो और भी अकेला हो गया तो 5 वेश्याओं को लेकर के आ गया घर पे। अब उनका इंतजाम कर रहा है, उनके भरण पोषण में लगा हुआ है, दिन रात चोरियां करने लग गया। ये जो 5 गणिकाएं क्या है प्यारेओ, ये 5 नारियां क्या हैं, ये सबके होती हैं 5 नारियां। ये जो हमारी 5 इंद्रियां हैं ना, यही वो 5 नारियां हैं और इन्हीं को पुष्ट करने में लगे हुए हैं। डॉक्टर ने मना किया है कि मीठा मत खाना, लेकिन भंडारे में जाएंगे और काला और रसगुल्ला देखो, बोले कोई बात ना, 2 तो चटका ही लेते हैं। इंद्रियों को पुष्ट करने में लगे हैं कि कोई नहीं देख रहा है, 2 तो खा ही लेते हैं और 2 एक गोली और ज्यादा फालतू सही। तो प्यारे जी ऐसा जकड़ती हैं ये इंद्रियां कि व्यक्ति को न जीने देती है न मरने देती है। एक दिन ज्यादा धन इकट्ठा करके लाया, उन 5 ने देखा कि ये तो किसी बड़े आदमी का, किसी राजा के यहां से चोरी करके लाया है, एक न एक दिन ये तो पकड़ा जाएगा, लेकिन इसके साथ में हम भी मारी जाएंगी। बोले क्या करना चाहिए? बोले इसको मार करके सारा माल लेकर के चले जाते हैं। तो उन गणिकाओं ने क्या किया प्यारेओ, रात्रि में योजना बनाई, चूल्हे में एक में अग्नि जला करके लकड़ियां कोहला जला लिए और उसे खाट में रस्सी से बांध दिया। पहले तो गला दबा करके मारने की कोशिश की, नहीं मरा तो दहदिकते हुए कोले जो है ना उसके मुंह में भर दिए। गरम रॉड कर करके उसके कानों में और आंखों में भरने लग गई। वो इतनी दुर्गति। जो रावण था ना प्यारेओ, कितना दुराचार करता था, कितना अभिमानी था, लेकिन युद्ध के बाद में उसकी जो खोपड़ी थी ना, एक गोधुआ खींच करके लेकर के जा रहा था। इस दृश्य को मंदोदरी देख रही थी। उसने भी कहा था प्यारेओ कि अगर किसी के सूल चुभाए न होते तो तुम्हारे भी सूल चुभते नहीं हैं। किसी की झोंपड़ियां जलाई न होती तो आज तुम्हारी झोंपड़ी भी जली न होती। किसी के घर का दीपक बुझाया न होता तो तुम्हारे भी घर का दीपक कभी नहीं बुझता। तो प्यारेओ, धुंधकारी ने इतना अत्याचार किया था कि बस वही अत्याचार में ही हम ये कह रहे हैं
खूब करो, अत्याचार खूब करो, हम ना कह रहे और हम रोक भी ना रहे, लेकिन हम एक बात जरूर कहेंगे कि एक बात याद रख लेना, अगर गेहूं दिवाली पर बोए हैं तो होली पे अपने आप कटने को तैयार हो जाएंगे। हाँ या ना? अगर हम किसी के साथ में गलत व्यवहार करेंगे तो प्यारे तैयार रहना कि समय पर बीज जो डाला है नष्ट तो होगा नहीं, एक दिन उभर करके आएगा। तो प्यारेओ, धुंधकारी को मार दिया और उसी के घर में गाड़ करके चली गई 5 चौगड़काएं। और जब चली गई, एक दिन गोकर्ण जी आए, मैया बस 10 मिनट और बैठ जाओ, बस 10 मिनट तुम ये आरती करवा रहे हैं। प्यारेओ, गोकर्ण जी जब आए तो रात्रि में आंगन में खाट बिछा करके सो रहे थे, तो धुंधकारी है ना उनके पास आया और आकर के कभी कुत्ता बने, कभी बिजार बने, कभी कुछ बने, कभी अग्नि बने, कभी प्रेत बन जाए। गोकर्ण जी समझ गए कि वो कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ इंसान है। जल लेकर के आचमन करके जैसे ही छिड़का, धुंधकारी बोलने लगा, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि, मैं आपका भाई हूं। धुंधकारी ती नामत, धुंधकारी हूं भैया। उनका बोले तुम्हारी ऐसी दुर्गति कैसे हो गई? बोले मैंने तो सुना था तुम्हारी मृत्यु हुई है, तो मैंने गया जी में जाकर के श्राद्ध किए। बोले मेरी एक नहीं सैकड़ों श्राद्ध करो, लेकिन फिर भी मुक्ति होने वाली नहीं है। बोले कोई और ही उपाय करो और मुझे इस योनि से मुक्त करो भैया, मुझे बहुत कष्ट होता है। क्योंकि प्यारेओ, जो भी माता या जो भी पुरुष जल करके फांसी लगा करके दवाई खा करके जब मरते हैं ना, तो वो शरीर ही छूटता है, इस पृथ्वी से नहीं जाते कभी। हमारा जो सूक्ष्म शरीर है ना वो यहीं रहता है और केवल सबको देखेगा, रोएगा, चिल्लाएगा। केवल सुई की नोक जो होती है ना, उतना मुख मिलता है, तो दिन रात फिर भूख से प्यास से तड़पते हैं, चिल्लाते हैं। इसलिए तो लोगों को फिर परेशान करते हुए फिरते हैं। तो प्यारेओ, कभी भी गलत कदम उठाने से पहले सोच लेना चाहिए। गोकर्ण जी ने कहा कोई बात नहीं भैया, अब तुम अपने स्थान पर जाओ, मैं इसका कोई उपाय करता हूं। सुबह जैसे ही हुई तो सूर्य देव जी की पूजा करते थे, उपासना करते थे। सूर्य देव जी से प्रार्थना की कि इसका कोई उपाय बताइए, क्योंकि आप तो सबके साक्षी हो। सूर्य देव ने कहा कि आप भागवत की कथा श्रवण कराओ। तो गोकर्ण जी ने यहाँ भागवत की कथा श्रवण जैसे ही कराई, पहले दिन जैसे ही कराई, पहले दिन की जो वो लगाते हैं ना हरा बांस है, जिसमें एक काला कपड़ा बांध करके 7 गांठ वाला हरा बांस जब लगाते हैं, तो एक एक दिन करके 7 दिन में 7 गांठ फट गई और एक दिव्य रूप लेकर के धुंधकारी प्रकट हो गया। और प्यारेओ, धुंधकारी को लेने के लिए विमान आया, भगवान के पार्षद आए। जब पार्षद आए तो गोकर्ण जी ने पूछा कि ये एक ही विमान क्यों लाए? कथा तो सबने श्रवण की, लेकिन केवल एक के लिए विमान क्यों आया? तो उन्होंने, पार्षदों ने कहा भैया, कथा श्रवण केवल मुक्ति के लिए,
धुंधकारी ने श्रवण की। बाकी तो सब कुछ ले कहते हैं कि भैया फलाने के यहाँ कथा है रही है, सोनू भैया यहाँ कथा है रही है गांव में, तो चलो लन अपना जो है ना निमंत्रण आया है उसको पटाया है, 1-2 दिन के लिए चले जाते हैं। तो कुछ तो देखने आते हैं कि ब्यास जी कैसे हैं, पंडाल कैसा लगा है, कथा कैसी है। लेकिन धुंधकारी ने जो आत्म कल्याण के लिए